हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हल्का हलचल में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन का 10वां दिन है आज और ऐसे में सरकार और किसानों के बीच बातचीत होनी है। लेकिन सरकार में बैठे मंत्रियों और किसानों के बीच बातचीत हो आज एक बार फिर से। उससे पहले किसानों ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। किसानों की तरफ से आह्वान किया गया है कि अगर आज की बातचीत भी सफल नहीं होती है तो फिर 8 तारीख को भारत बंद रहेगा। 8 तारीख के लिए किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। 8 दिसंबर को भारत बंद रहेगा। किसानों को कोई संशोधन इस पूरे मामले को लेकर स्वीकार नहीं है। किसानों ने ये साफ कर दिया है कि सिर्फ एक ही शर्त पर पीछे हटेंगे और वो है इन 3 कृषि कानूनों की वापसी। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं किसान। MSP को कानूनी प्रावधान देने की मांग कर रहे हैं। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं और अब पलवल से होते हुए किसान जो है फरीदाबाद पहुंचे हैं, तो सीकरी बॉर्डर पर भी हालात तनावपूर्ण। किसान आंदोलन के 10वें दिन पर आज एक बार फिर बातचीत होने वाली है सरकार में मंत्रियों और किसानों के बीच। लेकिन सबसे बड़ी बात, पिछली बार जो बात हुई 7.5 घंटे तक मैराथन बैठक चली, लेकिन उसके बावजूद भी कोई परिणाम नहीं निकला। अब किसान एक के बाद एक बैठक करने के बाद कहीं ना कहीं सख्त रुख अख्तियार कर रहे हैं। किसानों का साफ कहना है कि अगर आज की बातचीत सफल नहीं हुई तो 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया गया है। तो चलिए अब हालात जानते हैं। सिंघू बॉर्डर पर फिलहाल क्या हलचल है, आज की इस बैठक को लेकर सीधा रुख करेंगे। हमारे सहयोगी संजय राठौर सिंघू बॉर्डर से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी लाजपत भी सिंघू बॉर्डर पर ही मौजूद है। सबसे पहले संजय के पास चलते हैं। संजय, अभी फिलहाल क्या ताजा हलचल, क्या ताजा हालात? आज एक और बैठक होने वाली है, एक और वार्ता होने वाली है सरकार और किसानों के बीच। जी बिल्कुल नंदिनी, इस समय मैं यहाँ मौजूद हूँ तो साफ तौर पे जिस तरीके से किसानों ने एक हुंकार जरूर भरी है, यदि आज की बैठक में कोई परिणाम नहीं निकलता तो 8 तारीख को भारत बंद की बात उन्होंने कही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और आज 10वां दिन इनका जो आंदोलन का है वो जारी है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर काफी दबाव रहेगा। जिस तरीके से बैठक से पहले ही किसानों ने स्पष्ट कर दिया, यदि आज की जो वार्तालाप है सरकार के साथ किसानों की, उसमें यदि कोई फैसला नहीं लिया जाता तो वो 8 तारीख को भारत बंद का उन्होंने ऐलान कर दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार पे दबाव है और आज 10वां दिन है, तमाम किसान डटे हुए हैं। 10वें दिन पे आप सुबह की शुरुआत की है और जो किसान जो जत्थे हैं, जो गुट है, वो अपनी एक रणनीति तैयार कर रहे हैं। जिस तरीके से अब से कुछ ही देर में वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे और सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखेंगे। जिस तरीके से सरकार ने पिछली मीटिंग में कोई निर्णय नहीं लिया, एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग का दौर जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो किसानों की मांग है वो जायज है। क्योंकि सरकार की मैं बात करूं, जिस तरीके से सरकार से उन्होंने एक अपील जरूर की थी, जो 3 बिल उन्होंने पास किए, हालांकि किसानों को एक बार वो समझाए तो, लेकिन सरकार समझाने में नाकाम रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों की जो मांग है वो जायज नजर आ रही है। तो ऐसे में सब जो किसान है अब से कुछ ही देर में कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद दिल्ली के लिए जो रुख करेंगे। यदि आज की मीटिंग में कोई फैसला नहीं लिया जाता तो किसान जो ये आंदोलन है ऐसे ही जारी रखेंगे। नंदिनी जी बिल्कुल संजय, आप जाहिर तौर पर 2 बजे देखिए सरकार और किसानों के बीच एक बार फिर से बैठक होनी है, लेकिन कितने आशावादी किसान आज नजर आ रहे हैं? क्योंकि पहले जब मीटिंग हुई थी तो कहीं ना कहीं सोचा था कि शायद कोई हल निकलेगा, लेकिन जाहिर तौर पर जब पहले की मीटिंग में कोई परिणाम नहीं निकला तो आज किसानों में आशा कम और गुस्सा ज्यादा है कि आज बस आखिरी दौर, इसके बाद नहीं सुनेंगे।
जी बिल्कुल नंदन, जिस तरीके से एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग और आज जो मीटिंग है काफी अहम जरूर मानी जा रही है, क्योंकि किसानों ने साफ तौर पे कह दी कि सरकार किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि आज अंतिम मीटिंग का दौर है। जिस तरीके से किसानों ने साफ कर दिया कि आज की मीटिंग में कोई निर्णायक फैसला नहीं लिया जाता, या सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो इस आंदोलन को वो तेज जरूर करेंगे। लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से 8 तारीख को भारत बंद करने का भी इन्होंने ऐलान कर दिया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को सोचना होगा किसानों के प्रति। यदि किसान, क्योंकि मैं बात करूं सबसे बड़ा जो प्रदर्शन है किसानों का वो है पिछले 10 दिनों से लगातार जारी है। तमाम हरियाणा के बॉर्डर या फिर दिल्ली के बॉर्डर की बात करूं, किसान डटे हुए हैं और इस समय सिंधु बॉर्डर के जो हालात है, किसान अभी इकट्ठा होकर एक बैठक जरूर करेंगे। उसके बाद जो एक डेलीगेट जो इनकी एक कमेटी जो दिल्ली के लिए रवाना होगी उनसे जरूर चर्चाएं करेंगे। हालांकि 8 सूत्रीय एक मांग इन्होंने जरूर रखी थी, लेकिन सरकार उसमें भी सहमति नहीं बना पा रही। तो ऐसे में किसानों का जो रोष है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल संजय, आपके आसपास कुछ किसान जरूर नजर आ रहे हैं, अगर उनसे बातचीत कर पाए, क्योंकि हम देखना चाहते हैं उनका रिएक्शन भी आज की इस बातचीत को लेकर। जी बिल्कुल नंदिनी, मेरे साथ काफी किसान है, मैं इनसे जरूर बात करना चाहूंगा, क्योंकि आपसे कुछ ही देर में सरकार के साथ किसानों की एक मुलाकात दिल्ली में होने जा रही है। सर, आज की जो बैठक है दिल्ली में, कितनी उम्मीद है आप लोगों को? हमारे को तो पूरा सरकार के ऊपर उम्मीद है, क्योंकि सरकार को भी पता चल गया है जो कानून बनाए गए आ ये बिल्कुल किसानों के विरोध में आ, और किसान इन गलतियों को मान चुकी है। इसमें बहुत ज्यादा कमियां रह गई है जिसको हमने पास कर दिया है। सरकार इसको रद्द भी करेगी, रद्द करने से पीछे हम नहीं हटेंगे। सरकार का रद्द करना एक फर्ज बनता है। और स्वामीनाथन रिपोर्ट जो बीजेपी सरकार बनने से पहले हमारे पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि जैसे मेरी सरकार आएगी मैं स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है किसानों को, क्योंकि हमारे किसान 80% है, मैं किसानों को खुश करूंगा। खुश करना तो क्या था, स्वामीनाथन रिपोर्ट तो क्या हमारे को देनी थी, उसकी सहूलतें क्या देनी थी, उल्टे हमारे ऊपर काले कानून थोप दिए जाते हैं। एक काले कानून किसी भी हद तक हम जो अपने ऊपर लागू नहीं होने देंगे। हमारे गुरु ने हक और सच पर लड़ना सिखाया है, आखिरी दम और आखिरी सांस तक। जैसे आर्मी का जवान आखिरी गोली और आखिरी दम तक मोर्चा नहीं छोड़ता, ऐसे ही गुरु ने हमारे को शिक्षा दी है। जब तक हमारे को हक नहीं मिल जाता हम भी अपना मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। किसान एकदम पार्टी जिंदाबाद। आज 10वां दिन है आपके धरने का, आज फिर सरकार के साथ बात है। यदि आज के उसमें कोई फैसला नहीं लिया जाता तो क्या रणनीति? किसानों की रणनीति ये रहेगी, जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक किसान यहीं धरने में बैठे रहेंगे। अपने परिवार को छोड़ के जितना परिवार यहाँ है उसको लेके यहीं बैठेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम यहीं डटे रहेंगे। सारे नौजवान बुजुर्ग सब यहीं पे है। पूरा यूथ जो है सारा सरकार के खिलाफ हो चुका है। आने वाले दिनों में मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे। सर, आज 5वें दौर की बैठक जारी है सरकार के साथ, होगी अब से कुछ देर में। यदि निर्णय नहीं लिया जाता तो किसान ऐसे ही डटे रहेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे, चाहे 6 महीने बैठा रहे चाहे साल लगे। नौजवान बच्चे सब ऐसे ही बैठेंगे। 1 साल का राशन हम लेकर तो रहे हैं घर से, यहाँ बैठ के मोदी जी को ये कानून वापस लेने ही पड़ेंगे यहाँ से, तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे। घर वार को पीछे बोल के है, सब यही आखिरी जंग यही है। आपको पता होगा आजादी के बाद ये सबसे बड़ा आंदोलन हो रहा है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस चीज की चर्चा हो रही है, ऑल वर्ल्ड में हो रही है। पर मोदी जी को ये मानना पड़ेगा कि ये हमें कानून जिस कौम के लिए हमें बनाए हमारे किसानों के लिए हमें नहीं चाहिए, हमारे ऊपर थोप रहे हैं वो। पिछली 4 वार्ताओं में कोई निर्णय नहीं लिया गया, कोई फैसला नहीं आया आपके पक्ष में। क्या लगता है आज की बैठक में? जो हम लोग बैठे हैं यही बैठेंगे, यहाँ कोई मतलब नहीं है। मोदी जी को ये फैसला लेना पड़ेगा और हमारे जत्थेबंदियां जो ऑर्डर देंगे हम वो फॉलो करेंगे। तो नंदिनी, साफ तौर पे किसानों का यही कहना है कि चाहे 6 महीने का वक्त लगे या फिर 1 साल का वक्त लगे, ये यही डटे रहेंगे। हालांकि आज की बैठक काफी
अहम मानी जा रही है कि क्योंकि पिछली हम बैठकों की बात कर रहे हैं, कोई निर्णय नहीं लिया गया। हालांकि सरकार के द्वारा पहली बैठक में एक प्रस्ताव जरूर रखा गया था, एक प्रपोजल किसानों के लिए रखा गया था, एक कमेटी गठित करने के, लेकिन किसानों ने उसे नकार दिया था, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। जी संजय, एक बार इन किसानों से पूछिए कि अगर जैसे आज की बातचीत सफल नहीं होती है तो फिर 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया है, तो ऐसे में भारत बंद को लेकर ये सभी जो किसान हैं उनकी क्या रणनीति है और इस पर उनकी क्या राय है? जो उनके लीडर्स हैं उन्होंने ये जो है आह्वान किया है, तो ऐसे में कितने तैयार हो 8 तारीख के लिए अगर आज कोई फैसला नहीं होता है तो? जी बिल्कुल रणदीप, जिस तरीके से किसान मेरे साथ मौजूद है मैं इनसे भी बात करूंगा। सर, सबसे पहले आज की बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया जाता, आपके पक्ष में कोई निर्णय नहीं आता, किसानों के द्वारा 8 तारीख को भारत बंद की बात कही गई है, तो किस तरीके से? हम जत्थेबंदियां के तरीके से, अनुशासन के तरीके से बंद करेंगे, जनता को हम परेशानी नहीं करेंगे, एक तो ये है। दूसरी बात, हम ये कहना चाहते हैं कि जो किसान विरोधी, मजदूर विरोधी तीनों जो बिल पास किए हैं, इसके अंदर किसान को आत्महत्या के बिना कोई चारा नहीं, किसान आत्महत्या नहीं करेगा, संघर्ष करता हुआ मरेगा, ये किसान जत्थेबंदियों का फैसला है। यदि आज फैसला आपके पक्ष में नहीं आता, 8 तारीख को भारत बंद की बात कही गई आप लोगों के द्वारा, किस तरीके से करेंगे? जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक चलता रहेगा घर से। नहीं, 8 तारीख को भारत बंद की बात कही गई है किसानों। बहुत बढ़िया जो कमेटी ने काम करा, बहुत बढ़िया काम किया, जो कमेटी ने काम किया बहुत बढ़िया है काम, ठीक है। सुन, 8 तारीख को जो भारत बंद की बात कही गई है, किस तरीके, क्योंकि लोगों को परेशानी ना हो उसको देखते हुए क्या जो किसान जथेबंदियों का कहना होगा उसको देख के हम पूरा फॉलो करेंगे और इस संघर्ष को और ज्यादा तेज करेंगे। जितना जब तक मोदी हमारी जो नहीं मानता, जो 3 कानून रद्द नहीं करता, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे और डटे रहेंगे। किसान यूनियन ऐसे ही धरने देती रहेगी और आखिरी दम तक लड़ती रहेगी। तो रणदीप, साफ तौर पे यही है, लोगों को दिक्कत ना हो उसको देखते हुए भारत बंद का आह्वान जरूर का है। उनके लिए इनके प्रयास होंगे कि किसी भी लोगों यानी कि जनता को कोई परेशानी ना हो। हालांकि भारत बंद का आह्वान जरूर कर दिया इन लोगों ने, जिस तरीके से यदि आज की बैठक में कोई किसान के पक्ष में फैसला नहीं आता तो जरूर ये भारत बंद की तरफ जाएंगे, लेकिन लोगों को दिक्कत ना हो उसको देखते हुए सारे इंतजाम इन लोगों की तरफ से किए जाएंगे। बिल्कुल संजय, लगातार इन किसानों से हरियाणा न्यूज बातचीत कर रहा है और एक बात जो सामने आ रही है कि देखिए सरकार चाहे जितनी कोशिश कर ले बीच का रास्ता निकालने की, लेकिन ये किसान जो हैं बिल्कुल दृढ़ नजर आ रहे हैं, इनके हौसले बिल्कुल बुलंद हैं और अपने घरों से ये इन्हीं हौसलों के साथ निकले हैं कि या तो ये 3 कृषि कानून वापस होंगे या हम वहीं पर डटे रहेंगे। और देखिए वैसा ही कुछ होता नजर आ रहा है, यानी बीच का रास्ता जो भी निकले इन किसानों को स्वीकार नहीं, सिर्फ एक ही बात स्वीकार है कि ये जो 3 कृषि कानून है इन्हें वापस लिया जाए। चलिए, संजय तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई, लेकिन एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। संजय, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी बिल्कुल संजय, अगर मैं बात करूं फिलहाल सिंघू बॉर्डर पर आसपास की हलचल की, देखिए सुबह का वक्त है तो जैसे कि सुबह के वक्त में यहाँ पर इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलती है कि आपस में ये किसान पूरे भाईचारे के साथ जो है एक दूसरे के साथ लंगर बांट रहे होते हैं, कहीं पर खाना बन रहा होता है, कहीं कहीं पर किसान जो है अलग अलग तरीके से अपने काम करते हुए नजर आते हैं क्योंकि वो सड़कों पर ही अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो एक बार जरा आज की तस्वीर साझा करें। जी बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिस तरीके से मैं सिंधु बॉर्डर पे मौजूद हूँ, जो लोग हैं वो एक साथ इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए। हालांकि सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा, एक जो भाईचारे का प्रतीक आप देख सकते हैं कि सभी को जो अखबार है वो वितरित यहाँ किए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो इनका लंगर घर है यानी कि मैं जो रसोई घर है मैं उसके बाहर की भी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। जिस तरीके से आप
जो एक भाईचारे का प्रतीक आप देख सकते हैं कि राशन इनके पास मौजूद है। तमाम जो यहाँ किसान मौजूद है उनके लिए खाने की व्यवस्था यहाँ की जा रही है। सब मिलजुल कर यहाँ काम कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं ये भारत में पहली बार है कि किसानों का 10 दिन इतना बड़ा जो आंदोलन है वो जारी है, लेकिन उसके बावजूद तमाम किसान एक तंबू के नीचे अपना जीवन यापन करें और साथ ही साथ उनकी जो खाने की व्यवस्था है और जो ये पीछे लंगर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हजारों किसानों के लिए यहाँ एक साथ खाना बनता है और अखबार यहाँ वितरित किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं जिस तरीके से एक लोग आ रहे हैं तो इनके हाथों में सामान है तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से तमाम किसानों के लिए खाने की व्यवस्था यहाँ की जा रही है और अब से कुछ देर बाद एक ये बैठक जरूर करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक तरफ किसान डटे हुए हैं पिछले 10 दिनों से, दूसरी तरफ सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। जिस तरीके से आज मीटिंग का दौर है, ऐसे में यदि सरकार मीटिंग में कोई फैसला नहीं ले पाती है तो ये आंदोलन ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अब देखना यही होगा नंदिनी, जिस तरीके से सरकार और किसान आमने सामने जरूर है और आज की वार्ता बिल्कुल इंतजार है उस वक्त का जब जो है सब कुछ ठीक हो और किसानों की इस मांग पर सरकार जो है गंभीरता बढ़ते। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे प्रदेश में बढ़ती सर्दी की और कोहरे की। जी हां, लगातार सर्दी बढ़ रही है और सर्दी के बीच कोहरा भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वाहन चलाने वाले लोगों को विजिबिलिटी कम होने के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरीके से यमुनानगर समेत तमाम क्षेत्रों में कोहरे के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की चादर, वाहनों का गुजरना हुआ मुश्किल। कैथल में कोहरे से हुआ हादसा, जींद में हाईवे पर भारी धुंध, कोहारा में राहगीर परेशान। दिसंबर की शुरुआत में ही कोहरे ने प्रदेश में हाईवे पर आने जाने वालों की मुसीबत बढ़ा दी है। लोग दिन के उजाले में भी गाड़ी की हेडलाइट जलाकर गुजर रहे हैं। बात करें गोहाना की तो शुक्रवार सुबह से ही यहाँ घना कोहरा देखने को मिला। सड़क पर चलने वाले लोग इतने परेशान थे कि उन्हें थोड़ी दूरी का ही कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। कोहरे का प्रकोप लगातार बढ़ने के कारण वाहनों की गति के साथ साथ आमजन के काम पर भी ब्रेक लग गया और तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। पूरा ठंड शुरू हो चुकी है, दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और आज तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ठंड है। अभी तक तो गर्म कपड़े भी नहीं निकाले थे, आज से शुरुआत होगी मेरे ख्याल से ठंड की और धुंध भी ज़्यादा बढ़ गई है, आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। ये कल तो मौसम ठीक था और ये कल के शाम के बाद है ना, कल शाम को मौसम खराब सा हो गया और आज तो बहुत ठंड हो रही है। बहुत मतलब आने जाने में ट्रैफिक नहीं परेशानी है, वैसे ही परेशानी है, ठंड भी ज़्यादा होगी है। लेकिन आज मौसम बहुत खराब हो चुका है, धुंध बहुत ज़्यादा है। गरीब आदमी यहाँ अपने शक रहे दुकान पर काम पर जाने के नहीं है, बहुत ज़्यादा धुंध हो चुकी है। गरीब आदमी अपने क्या करे, अपने में अपने शक रहे काम पे जाने का कोई वो नहीं है। आने जाने में परेशानी हो रही है। हाँ परेशानी हो रही है, गाड़ी बहुत कल भी एक्सीडेंट हो रही है गाड़ी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, इसलिए काम पे गरीब आदमी नहीं जा पा रहा। उधर जींद में भी कोहरे ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। कोहरे के चलते वाहन के आवागमन में दिक्कत आ रही है, गाड़ियों की रफ्तार पे भी ब्रेक लगा है, लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कैथल में शुक्रवार को रफ्तार का कहर देखने को मिला। हादसे में यात्रियों से भरी बस हिसार चंडीगढ़ हाईवे के पास खड़े ट्रॉले में टकरा गई, जिसमें 15 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए और ड्राइवर की मौत हो गई। हम चिड़ावा से चल के आ रहे थे, सुबह से अपनी अपनी सीट पर सो रहे थे, अचानक झटका लगा जोर से, तो फिर पता चला कि आगे ट्रक खड़ा था, उसमें बस घुसी। किस चीज में थे? मैं स्लीपर में था, ऊपर सो रहा था। कितने सवारी थे टोटल? तो फुल सीट थी सर। सभी में सवारी? हाँ। तो कितना
कैसे हुआ हादसा, मतलब कहाँ पर हुआ, कहाँ जा रहे थे आप, कहाँ से आ रहे थे? मैं चंडीगढ़ जा रहे थे, तो रास्ते में यहाँ पहुँचने वाले थे, बस सेंथल के पास ही है। यहाँ जोर से झटका लगा तो मैं नीचे गिर गया, ऊपर से आया। हमारे पास टोटल 15 पेशेंट आए हैं, ठीक है। उनके अलावा एक ब्रोड डेड है जो कि खुद ही ड्राइवर है, और कंडक्टर ठीक है। बाकी सारे कुछ सीवियरली इंजर्ड है, कुछ में फ्रैक्चर है, कुछ एकदम नॉर्मल है, तो ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं उनको, बाकी सबको। बट गंभीर 2-3 को ज़्यादा चेस्ट पेन है, उसका सीटी करवा के पता चलेगा। बाकी सब जैसे फटा रहता है उसके टांके वांके आए हैं बस, और कुछ ज़्यादा नहीं है छोटा। कोहरा बढ़ने के कारण हर साल हादसे बढ़ने की भी खबर आती है। धुंध के कारण वाहन आपस में टकरा जाते हैं और हादसे की वजह बनते हैं। दिसंबर के शुरू में अक्सर इतना कोहरा नहीं होता, लेकिन इस साल मौसम में शुरुआत से ही ठंडक रही, जिसके चलते आगे और सर्दी बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। और ऐसा अंदेशा है कि इस साल जनवरी में बेहद सर्द गुजरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सिरसा में क्या है कोहरे के हालात, आइए जानते हैं। हमारे सहयोगी जगदीश प्रजापति जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। जगदीश, अगर बात करें फिलहाल कालावली और पास के इलाकों में सर्दी के कोहरे के क्या हालात बने हुए हैं? जी नंदिनी, बिल्कुल अगर कालावली की बात करें तो देर रात्रि को जो कोहरा है पड़ना शुरू हो जाता है, और आली सुबह तक जो कोहरा है, कोहरे का कोहराम है जो रोडों पर देखने को मिल रहा है। यात्रियों को बिल्कुल आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। यही हाल सिरसा, डबवाली, रानिया और ऐलनाबाद के क्षेत्र की बात करें तो ये कोहरा थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है। नंदिनी, कोहरे के कारण लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। दूसरी ओर अगर नंदिनी बात की जाए सर्दी की, तो सर्दी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसको लेकर कोरोना काल के चलते ट्रेनें बंद है, लोगों को अपने व्हीकलों पर कामों के लिए जाना पड़ता है। मजबूरी में कहीं ना कहीं लोग जो है सर्दी जो बढ़ रही है और कोहरे का जो कोहराम है उसको झेलते हुए मजबूरी में अपने व्हीकलों पर जाना पड़ता है। दूसरी ओर नंदनी, अगर राहगीरों की बात करें तो अगर सिरसा जिला की बात करें, रेन बसेरे जो बने हुए थे ठंड के कारण लोगों के रहने के लिए, रेन बसेरों को अभी कोरोना काल के चलते ताला लगा हुआ है। यात्रियों को रोडों पर जो है रात गुजारनी पड़ती है। कहीं ना कहीं लोगों को बढ़ती सर्दी के कारण काफी दिक्कतें हो रही है। जी नंदनी। जी बिल्कुल, ऐसे में अब जब विजिबिलिटी कम होती है तो अपने वाहन को चलाने में लोगों को काफी परेशानियां होती हैं। तो किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन भी ख्याल रख रहा है कि कम जो है सड़क हादसे हों और कम एक्सीडेंट्स हों, ऐसे में और किस तरह की जागरूकता? जी नंदनी, बिल्कुल अगर पीडब्ल्यूडी और वीएनआर की डिपार्टमेंट की बात करें तो उनकी ओर से बिल्कुल आंखें मूंदे हुए हैं। जो रोडों पर पट्टियां होनी चाहिए थी, पट्टियां अभी तक नहीं लगी हैं। रोडों के इर्द गिर्द जो वृक्ष लगे हुए हैं उनकी चंगाई होनी चाहिए, ताकि लोगों को देखने में कोई दिक्कत ना हो। और रोडों पर जो रोशनी, शहर में जो रोशनी का प्रबंध है वह किया जाना चाहिए, लेकिन प्रशासन है वह आंखें मूंदे हुए हैं। लोग बार बार मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की जो आंख है बिल्कुल खोलने को तैयार नहीं है। लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। जी नंदनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जानकारी के लिए। तो अभी फिलहाल हरियाणा में तमाम शहरों में कोहरा जो है वो लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी भी हो रही है। और सुबह के वक्त में विजिबिलिटी कई जगहों पर बहुत कम जो है मिली है लोगों को। तो ऐसे में सड़क हादसे भी इस तरह की सिचुएशन में ज्यादा होते हैं, तो सावधानी बरतना बहुत ज्यादा आवश्यक है।